एक समय की बात है, कुटुम्ब नाम का एक राज्य हुआ करता था। वह राज्य अपने सौंदर्य और व्यापार के लिए विख्यात था। उस राज्य के राजा और प्रजा दोनों काफी खुश थे, क्योंकि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। इस राज्य को इतना विकसित देखकर पड़ोसी राज्यों को काफी जलन हो रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया। फिर एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उस राज्य पर हमला कर दिया। दोनों राजाओं के बीच बहुत भारी युद्ध हुआ, जिसमें कुटुम्ब राज्य के राजा को भारी नुकसान हो रहा था। वह अपना हिम्मत हार चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। राजा की ऐसी हालत को देखकर मंत्री ने राजा से कहा, हे महाराज, हमारे राज्य के एक छोटे से गांव में एक महान भिक्षु आए हुए हैं। मैंने सुना है कि उनके पास हर समस्या का समाधान है, तो क्यों न हम लोग उनके पास जाकर अपना समस्या बताएं। राजा और मंत्री दोनों बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचे। राजा ने बौद्ध से कहा, मेरे राज्य पर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है। मेरा राज्य अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरे राज्य के बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं और बहुत सारे गाँव को उस राजा ने हड़प लिया है। मेरे को यह बात नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसे लड़ूं या अपना राज्य उसे सौंप दूं। अगर मैं उसे अपना राज्य सौंप दिया तो वह लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म करेगा। कृपया आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। थोड़ा देर सोचने के बाद बौद्ध ने राजा से एक बड़ा सा पत्थर मंगवाया और सड़क के बीचों बीच रखने के लिए कह दिए और उसके नीचे कुछ सोने के सिक्के भी रखने के लिए बोले थे। जैसा बौद्ध ने कहा था, राजा ने सड़क के बीचों बीच एक पत्थर रखवा दिया। बुद्ध ने राजा से कहा, तुम छिप के इस पत्थर पर नजर रखना कि कौन इस पत्थर को रास्ते से हटाता है। लोग उस जगह से आते रहे, जाते रहे, लेकिन कोई उस पत्थर को नहीं हटाया। उस पत्थर से होकर गुजरने वाले लोगों में कुछ राजा के करीबी भी थे तथा उनके राज्य के कुछ बड़े व्यापारी भी शामिल थे और उनमें बहुत लोग राजा को ही कोस रहे थे कि एक पत्थर को राजा नहीं हटवा सकता, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। देखते देखते शाम हो गई तो उसी रास्ते से एक सब्जी बेचने वाला जा रहा था। उसने उस पत्थर को देखा तो अपने लाठी से उसे ढकेलने की कोशिश करने लगा। थोड़ा देर बाद उसने अपनी लाठी की मदद से उस पत्थर को हटा दिया। पत्थर हटने के बाद उस सब्जी वाले को सोने के सिक्के मिले। वह सब्जी वाला उस सोने के सिक्के को पाकर बहुत खुश हुआ। ये सारी घटना को देखने के बाद बुद्ध ने राजा को समझाते हुए कहे, हे राजन, इसी तरह सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती है। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं तो कुछ लोग रास्ता बदल लेते हैं और बहुत कम ही लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकालने के लिए। इसीलिए आप भी बिना घबराए जाइए और पूरे मेहनत के साथ नए नए सेनाओं को तैयार कीजिए और अपने पड़ोसी राज्य से बिना डरे युद्ध कीजिए, क्योंकि मजबूत इरादे और नेक दिली के साथ की गई कोशिशों के परिणाम हमेशा अच्छे ही आते हैं। इतना सुनते ही राजा समझ जाता है कि उसे क्या करना है और बौद्ध भिक्षु को नमस्कार करके चला जाता है। वह राजा अपने राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती करता है और फिर अपने पड़ोसी राज्य को पराजित कर देता है और कुछ दिनों बाद अपने राज्य को फिर से पहले जैसा कर देता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।